नीतीश कुमार देशभक्ति और बिहार के होके जब लाल थे तब तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बोलते हैं जैसे संगत से गुण होते हैं संगत से गुण जात। तो चले गए मूर्खवा की संगत में तो हो गए मूर्ख वाला काम। ले अरे मूर्खवा लालू यादव के ने कहा थे भाई, केकरा कहा राबड़ी देवी अंगूठा छाप बोला के नहीं आवत है उनका के। अरे हमारे मनीष कश्यप भाई को मुख्यमंत्री बना दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए मनीष बस कश्यप मत सको। क्या कहना चाहेंगे, मनीष कश्यप को चुनाव लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए, बीजेपी के लिए ही लड़ना चाहिए। मैं तो ये भी ठोक के बोलते बीजेपी के लिए ही लड़ना चाहिए। अच्छा, और उनके लिए हम करोगे आप लोग? जरूर जाओगी बिहार? पक्का। हम इसी चैनल पे फिर से आएंगे और जितनी महिलाओं का फोटो निकालिए, जूम करके निकालिए। इतने लोग हम लोग मनीष कश्यप अगर इलेक्शन में खड़े होते हैं, हम जरूर बिहार जाएंगे और पूरा घर घर जाके, झोपड़ी झोपड़ी में जाके, महल महल में जाके हम लोग उसके लिए उनके लिए इलेक्शन में काम करेंगे और मनीष कश्यप जी को लाएंगे। मनीष कश्यप जी आपके लिए एक संदेश है कि आप खूब आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए। हम सब बिहार के महिला चाहे दुनिया में कहीं भी रहेंगे, हम आपके लिए अपने खर्चे से आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सुमित तिवारी है। द राजनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष कश्यप गिरफ्तारी से पहले उन्होंने एक वादा किया था कि 180 दिन के अंदर बिहार की सरकार को गिरा दूंगा। आखिरकार वही हुआ। मनीष कश्यप की हाय लग गई, बिहार सरकार गिर चुकी है। अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, फिर से शपथ लेने वाले हैं। इसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में बिहार की महिलाएं हैं। उनसे बातचीत करता हूं कि क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप ने तो बिहार सरकार को ले डूबे, अब क्या लग रहा है, अब क्या होने वाला है इसका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन झा है। बिहार से? मैं बिहार हाजीपुर से हूँ, दरभंगा से भी हूँ, ऐसा आप मान सकते हैं। क्या लग रहा है, मनीष कश्यप ने तो ले डूबे बिहार सरकार को? मनीष कश्यप ले डूबे मतलब मनीष कश्यप अपनी सही के रास्ते पे थे, सत्य के रास्ते पे तो उनकी हाय तो लगनी ही लगनी थी। अच्छा। गलत काम करके अगर आप डंका पीट रहे हो और आप सोच रहे हो, आश्वस्त हो रहे हो कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और दूसरी बात, कोई भी कार्य किसी चीज़ के लिए अगर आप लालच उसका ध्येय है तो कभी पूरा नहीं होता है। अगर आप राजनीति में हो, अगर आपको लोगों के हित के लिए कुछ गलत निर्णय भी लेना है, कठोर निर्णय भी लेना है, जैसे मोदी जी ने लिया, वैसा अगर कुछ निर्णय लेना, जैसे नोटबंदी किया, उनको पता था कि जौ के साथ घून भी पिसने वाले हैं, तो लेकिन उसका ध्येय अच्छा था तो सफल हुआ। लेकिन यहाँ तो ध्येय ही लालच है, सिर्फ सब सत्ता के लिए कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, बंदर बांट हो रहा है। देश बंदर बांट नहीं है ना, रोटी का टुकड़ा तो है नहीं। तो वो उनका ध्येय गलत था, तो मनीष की हाय तो लगनी थी, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। तो क्या लग रहा है, मनीष कश्यप जिस तरीके से बेबाकी से पत्रकारिता करते थे, उनको दबाया गया, उनको उनके ऊपर एनएसए लगा के उनको जेल भेजा गया, अब क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप आपको उनको चुनाव भी लड़ना चाहिए, मैदान पे आना अरे चाहिए? मनीष कश्यप जैसे डैशिंग और राष्ट्रभक्त देशभक्त को तो आगे आना ही चाहिए। उनके साथ हमारी महिलाएं, हमारी माँ, कहीं न कहीं हमारे पुत्र जैसे हैं, बेटे भाई जैसे हैं, तो उनके साथ हमारे बिहार की सभी महिलाएं खड़ी हैं। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। साथ दोगे मनीष बिल्कुल कश्यप का? साथ में है, बिल्कुल साथ में है, बिल्कुल साथ में है मनीष कश्यप के? मनीष कश्यप जी के साथ। अरे उन्होंने देश के लिए इतना झेला, उनको क्या जरूरत थी इतना करने की? अगर उनका खुद का स्वार्थ होता है, जेल में उनको प्रताड़ित किया गया, उनको ये सब क्यों किया? उन्होंने देश को बचाने के लिए किया, कि उनकी जो ध्येय है वो देशभक्ति है। और राष्ट्रभक्त में जो भी जुड़ा रहेगा, हम सभी महिलाएं उनके साथ, बिहार की क्या पूरी दुनिया की महिलाएं करी उनके साथ। वो तो बोलते हैं कि पर्सनल दुश्मनी अपना निकाल रहे थे तेजस्वी यादव के साथ में। अभी कैसा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आप समझ रहे हैं ना? आपके मन में आपकी जैसी अंतरात्मा में जो आप सोचते हो, जो विचार करते हो, दुनिया आपको वैसी नजर आती है। तो उनके मन में भी वही बात थी, तो वो ऐसा ही सोचेंगे। दूसरे उनकी अच्छी सोच उनके दिमाग में आ ही नहीं सकता। और वैसे भी पढ़ाई शिक्षा से आदमी समृद्ध होता है। आपको पता है लालू यादव के परिवार में शिक्षा की कितना ज्यादा स्कोप है। सब डिग्री पे कागज पे बैठे हुए हैं। मीशा भारती देखो, सब कागजिया हीरो है, लेकिन कागजिया हीरो है। मैदान पे तो सब जीरो ही जीरो, नील बट्टा सन्नाटा ही है। तो थोड़ा लालू यादव को बोलिए पढ़ाई लिखाई कराए, स्कूल में एडमिशन कराए, अच्छा स्कूल बनवाए, एक बार फिर से बोलिए एजुकेशन लेने के लिए। तब उम्र हो गई, अब तुम उप मुख्यमंत्री बन गए, आप कहाँ बुढ़ौती में भी पढ़ेंगे तो चलेगा। बुढ़ौती में भी लड़के बच्चे पढ़ा दे कम से कम, कि उनको मालूम पड़े कि देशभक्ति राष्ट्रभक्ति में अपनी निजी संपत्ति देश को समझने में क्या फर्क है। अच्छा। हाँ, तो क्या हाल बिहार का, आप तो बिहार जाती रहेंगी, आपने देखा होगा क्या हाल था बिहार का जब से नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ में आके मुख्यमंत्री वहाँ बने हुए थे? कैसा था बिहार, कितना काम? देखिए जब नीतीश कुमार देशभक्ति और बिहार के होके जब लाल थे तब तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बोलते हैं जैसे संगत से गुण होते हैं संगत से गुण जात। तो चले गए मूर्खवा की संगत में तो हो गया मूर्ख वाला काम। लेकिन अभी उनको चलो समय पे उनको अक्ल आ गई, बहुत अच्छी बात है। अच्छे लोगों का साथ ले लिया, उनको खुद को भी महसूस हो रहा है इस बात का। अभी उन्होंने दिया है वक्तव्य कि थोड़ा गड़बड़ डिसीजन हो गया, चलो देर आए दुरुस्त आए। नीतीश बाबू आ गए सही रास्ते पे, ये बहुत अच्छी बात है। आपका सुस्वागतम है और पहली बार नीतीश कुमार बनिए, बिहार का उत्थान करिए, मोस्ट वेलकम। बस मुर्खवा बोल रही थी, कौन है मुर्खवा? अरे मूर्खवा लालू यादव के ने कहा थे भाई, केकरा कहा? राबड़ी देवी अंगूठा छाप बोला के नहीं आवत है उनका के। स्क्रिप्ट पढ़ के बोलत है राबड़ी देवी। तो का देश चलाएंगे, का बिहार चलाएंगे? अब बिहार में से IAS IPS देने वाले राज्य को चलाने के लिए मूर्ख परिवार चाहिए? ये तो बिहार की जनता को
सोचना चाहिए। अच्छा। हाँ ये लालू के बेटे हैं तेज प्रताप यादव, जानती होंगी वो हाँ, वो नौवीं कभी पास। हाँ? नौवीं पास की नौवीं फेल क्या बोलूं, या 8वीं, चलो ठीक है 8वीं पास 9वीं फेल बोल देती हूँ। अच्छा। चलेगा, अच्छा थोड़ा इज्जत से बात करनी पड़ेगी अरे उनके। उनके सपने में कभी प्रभु राम आते हैं, कभी कृष्ण आते हैं। अभी उन्होंने बोल दिया कि हमारे सपने में राम आए थे, बोले कि हम नहीं आ रहे हैं, बस 24 में इंडिया गठबंधन आ रही है। क्या इनके सपने में ये नहीं आया था क्या सरकार गिरने वाली है? नहीं, राम जी एक्चुअली उनको नहीं पता किस लिए आए थे, उनका ध्येय नहीं पता था। राम जी उनका वध करने आए थे, कि मैं बिहार से सफाया करने आए थे। अच्छा। लेकिन उनको राम जी देख लिए तो उछलने लगे। पूरा नहीं बोलते हैं ना, पूरा ज्ञान अधजल गगरी छलकत जाए। सिर्फ राम जी को देखा, राम जी किस लिए आए वो उन्होंने नहीं देखा। अच्छा। राम जी उनका सफाया करने आए थे कि भाई खिसको, अभी थोड़ा मनीष कश्यप जैसे लोगों को जगह दो, क्योंकि वो देश प्रेम के लिए सोच रहा है। अच्छा, मुझे मनीष कश्यप हाँ, देश प्रेम के लिए? देश प्रेम के लिए लड़ने वाले हैं। अच्छा। अभी हमारी बहन आपसे बात करेंगी, एक हमारी बहन है, हमारे भाई है, वो तो बोलते हम जाने दे देंगे मनीष कश्यप के लिए। कौन है, हम कौन रोक के जानते रखे हैं। मैं दूंगी, मैं दूंगी, नाम है आपका? मैं दूंगी। उस बेचारा गरीब एक लड़का, एक फौजी का बेटा, अपने माँ जिस तरीके से गिड़गिड़ा के रो के उनको बेकसूर जो जेल में डाला है, उसका सजा तो भुगतना है ना नीतीश को। अच्छा। हाँ, और उनको ये सजा तो भुगतना ही है। तेज प्रताप यादव को, तेज लालू यादव को? यादव को। अच्छा। और नीतीश कुमार जी ने जो डिसीजन लिया हमारे अच्छे लोगों के साथ हाथ बांधने का, वो करा रहा है। और हमारे मनीष कश्यप भाई को मुख्यमंत्री बना दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए मनीष बस कश्यप को? मस्त को। और हम लोग उनके आगे पीछे हर समय 24 घंटा खड़े। क्या नाम है आपका? बिंदा। ये मुंबई में खड़े होके मनीष कश्यप को सपोर्ट Yes, कर रहे हो? हाँ, मुंबई में खड़े होके सर। अच्छा। ये क्या अच्छा लगा मनीष कश्यप के बारे में? मनीष कश्यप के बारे में ये अच्छा है, उन्होंने किस किस तरीका से कहाँ से किस किस को हेल्प करते, वो कितने तकलीफ में रह के भी। अभी आपने हरियाणा में नहीं देखा था, जब तक क्या बोलते हैं कि मेरा मनीष कश्यप भाई जब तक जेल से बाहर नहीं आएगा मैं फैमिली से नहीं मिलेगा। हाँ, जब वो जेल से आने का 3-4 दिन ही बाद उन जो किसान से मिल के वो किसान को घर लेके आया फ्लाइट में, स्लीपर चप्पल पहन के। हाँ, वो सोचिए, वो दृश्य देखिए। एक क्या बोलते हैं, केवट और राम का जोड़ी। केवट राम बना दिया आपने? फिर राम कश्यप को राम बना दिया? राम आना ही था, केवट बन के मनीष कश्यप, और ये सॉरी राम बन के मनीष कश्यप और केवट बन के किसान जी। उनका नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन सॉरी वो। क्या लेकिन कहना चाहेंगे, मनीष कश्यप को चुनाव लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए, बीजेपी के लिए ही लड़ना चाहिए। मैं तो ये भी ठोक के बोलते बीजेपी के लिए ही लड़ना चाहिए। अच्छा। और उनके लिए सपोर्ट हम करोगे आप लोग? जरूर जाओगी बिहार? पक्का हाँ। पक्का। अगर उस तरीका से सहूलियत दिया, मेन तो बच्चा छोटा है करके, नहीं तो उस हिसाब से अगर सहूलियत मिले तो भी जाएंगे। जाएंगे मनीष के लिए तो पक्का जाएंगे। अच्छा, पक्का तो क्या लग रहा है, जाएंगे। मनीष कश्यप की हाई लग गई क्या बिहार सरकार को? यस, हाँ। जरूर। हाँ। हाँ, उनको उन्होंने ही बोला था 180 दिन के अंदर सरकार गिरा दूंगा। आखिर में कुछ भी बोलिए, सच्चाई का ही जीत होता है। सच्चाई का ही जीत होता सच्चाई सच्चाई है। हाँ। कितना भी करिए, दुख होता है, आंसू छलक जाता है, लेकिन जीत तो आखिर हंसी का ही होता है ना। देखिए, ये है मनीष कश्यप के लिए प्यार। हम मुंबई में खड़े हैं इस दौरान। माता जी यहाँ आगे आइए, पीछे मत जाइए, आगे आइए। ये मनीष कश्यप के लिए, इनको देख रहा हूँ, उनकी आंखों में आंसू आ गया है, और मनीष कश्यप को खुल के सपोर्ट कर रही है, अपना बेटा बता रही हैं, और बोल रही हैं कि चुनाव लड़िए, हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। ये है मनीष कश्यप के लिए प्यार। आपके पास आऊँगा, थोड़ा आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा ऋचा त्रिवेदी, मैं समस्तीपुर से हूँ, बिहार। आप बिहार से हैं? हाँ, समस्तीपुर से क्या हूँ। हो रहा है बिहार में? ये बिहार में जो हो रहा है वो तो हर 4-5 साल में हो जाता है। उसके बारे में हम लोग तैयार थे, पहले से ही तैयार थे कि हाँ, लोकसभा के चुनाव के पहले ये कुछ होगा। अच्छा। ये पहले ही तैयार थे। मेरा ये मानना है कि हमारे बिहार में ना बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको सुविधा नहीं मिलती है, तब वो IPS और UPS ज़्यादा क्लियर करते हैं। चाहे IITN देखिए आप, सबसे ज़्यादा बिहार से। तो एक है ना, सुविधा देने वाला आदमी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये लोग जब भी टीचर की बहाली कर रहे थे, जो भी गवर्नमेंट था, तो वो है ना बहुत गलत तरीके से हो रहा है। झूठ मूठ के एग्ज़ाम लेना, उसका रिजल्ट समय पे नहीं निकालना, और किसी को भी आप मतलब कि एग्ज़ाम लेते हो पर आप जॉब नहीं दे रहे हो, सिर्फ पेपर पे जॉब है। तो बस यही मेरा कहना है, चाहे मनीष कश्यप हो, चाहे जो और भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, वो अगर राजनीति में आएंगे और वो राजनीति के शिखर तक पहुंच करके, और तब वो जो डिसीजन लेंगे ना हमारे बच्चों के लिए, जो हो गया। अभी भी अगर बिहार को है ना, बस इतना कर दो आप कि उनको शिक्षा में उनको सपोर्ट कर दो। जैसे यहाँ पे स्कूल रहे थे तेजस्वी यादव लगातार सपोर्ट कर रहे थे। वो खुद शिक्षित नहीं है, वो क्या समझेंगे?
10th 12th के एग्ज़ाम्स के क्या इम्पोर्टेंस होता है, वो अगर जो समझेगा वो बच्चों को बिना चीटिंग के, चाहे उनको सुविधा देना, वो वही करेगा जो पढ़ा लिखा है। जो तो वो अगर पढ़े लिखे लोग जाते हैं और बस, और ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, बस आप उनको शिक्षा का मौका दे दो, अच्छा वो बाहर जाएंगे नहीं, अपने स्टेट में काम करेंगे, वो बड़े बड़े ऑफिसर्स बनेंगे, वो बिजनेस के लिए भी अपने अपने बाहर कौन निकलना कितना चाहता बदला है आपका बिहार, कितना बदला, कितना काम हुआ है बिहार के लिए आपके? मैं बिहार को आप का, कहाँ देखती हैं देश मैं बिहार का नहीं, देश में तो बहुत नीचे है बिहार। अच्छा, विकास के मामले में? हाँ, बहुत विकास में बहुत नीचे है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि नीतीश जब पहली बार आए थे, जब मैं समस्तीपुर में रहती हूँ और मेरा ससुराल है रमौली, जो कि वहाँ से 16 किलोमीटर दूर होगा, तो रोड ऐसा था ना कि हम लोग एसएल वर्ल्ड जैसा फील करते थे। अच्छा, रोड हमें नहीं, सड़क हाँ, पे ही? पूरे गड्ढे थे और हमें जहाँ पहुँचने में आधा घंटा पौन घंटा लग जाता था। जब नीतीश जी पहली बार चुन के आए, तो अब हमें ना 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगते हैं। वो उन्होंने काम किया। था उन्होंने। लेकिन जब रह रहे भटक जाते हैं वो, कभी इधर कभी उधर, क्या है ये? हाँ, वो भटक इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे बिहार में ना सबसे बड़ी बुरी चीज़ है जाति व्यवस्था। हम ना शिक्षा में वोट देते हैं, ना विकास में वोट देते हैं, हमारे यहाँ जाति सबसे बड़ी चीज़ है। और वो जाति से अगर निकलना है ना, वो जाति की वजह से वो पलटी मारते हैं कि जहाँ भी हमको मिले मुख्यमंत्री बना रहा हूँ। हाँ, बस ये है। क्या नाम है आपका? संध्या सिंह, कहाँ की आप भी? बिहार के हैं। बिहार से हैं आप? हाँ, ये बिहार में जो हो रहा है, अब फिर से नीतीश कुमार आगे बीजेपी के साथ में, अब फिर मुख्यमंत्री बन रहे, शपथ लेने वाले हैं। मनीष कश्यप ले डूबे सरकार को, तेजस्वी यादव को, उनका सपना था मुख्यमंत्री बनने का। हाँ, तो तेजस्वी यादव को डुबाएंगे ना, हाँ। नीतीश को थोड़ी डुबाएंगे। अच्छा, नीतीश बीजेपी के साथ आएंगे तो ठीक से हो जाएंगे फिर। ठीक से हो जाएंगे। हाँ, अच्छा, इसके पहले जो उनके साथ में थे तो क्या थे? उसके साथ में गुंडा राज चल रहा था। गुंडा राज चल हाँ, रहा था। अब आएगा राम राज। गलती के मनीष को डालना जेल में, हाँ। एक सच्चे आदमी को, अच्छा। ये तो गलत बात है ना। गलत बात है। हाँ। अब आ गया मनीष कश्यप, हाँ, सपोर्ट करोगे मनीष कश्यप? हाँ जरूर, चुनाव लड़ना चाहिए उनको? हाँ लड़ना चाहिए। सभी महिलाएं जाने वाले बिहार, ये जितनी महिलाएं दिख रही है, इसका 10 गुना महिलाएं हम लोग वहाँ बिहार जाएंगे अगर वो खड़े होंगे तो। मनीष कश्यप के लिए? मनीष कश्यप को हमारा मीडिया के माध्यम से प्रॉमिस है, हम सभी, और हमारा चेहरा वहाँ दिखेगा, हम फिर से इसी चैनल पे आएंगे। देख के बोलिए। हाँ। हम इसी चैनल पे फिर से आएंगे और जितनी महिलाओं का फोटो निकालिए, जूम करके निकालिए, इतने लोग हम लोग मनीष कश्यप अगर इलेक्शन में खड़े होते हैं, हम जरूर बिहार जाएंगे और पूरा घर घर जाके, झोपड़ी में जाके, महल में जाके हम लोग उसके लिए, उनके लिए इलेक्शन में काम करेंगे और मनीष कश्यप जी को लाएंगे। ये एक संदेश ऐसा होगा बिहार के लोगों का कि अब जातीय समीकरण छोड़कर शिक्षा विकास की बात करिए, तो जो भी खड़ा रहेगा, चाहे किसी भी जाति धर्म का, क्योंकि राम जी आ गए। राम जी आ गए मतलब जाति व्यवस्था खत्म, राममय माहौल, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, राम राज आ गया। अब राम राज मतलब क्या होता है? जाति व्यवस्था खत्म, सब एक है, एक पैमाने, एक ही जात होगी, शिक्षित अशिक्षित, संस्कारी कुसंस्कारी, यही जात होगी। तो जो भी जाति धर्म से, जो भी जाति से लोग आएगा, हिंदू होना, सनातनी हो, कोई भी हो, जो हमारे देश के लिए अच्छा सोचेगा, राष्ट्र के अच्छा सोचेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। मनीष कश्यप जी, आपके लिए एक संदेश है कि आप खूब आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए। हम सब बिहार के महिला चाहे दुनिया में कहीं भी रहेंगे, हम आपके लिए अपने खर्चे से आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ये प्यार है मनीष कश्यप के लिए। देखिए, अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी, ये सब जो इंडिया अलायंस है, जिसको आप इंडिया अलायंस बोलते हो, उस इंडिया अलायंस के हिस्सा थे ये लोग बोल रहे थे कि हम 24 में इस बार मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, बीजेपी का सफाया कर देंगे, पंजा इस बार आने वाला है, जो भी उनका उद्देश्य था वो बोलते थे वो। लेकिन अब तो टूटते हुए दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे राहुल गांधी? अभी चुड़ैलों का ग्रुप बनेगा, इस पे राम राज आ गया है 22 तारीख को। अब जो सनातनी रहेगा, राम भक्त रहेगा, देश प्रेमी रहेगा, वही सत्ता में वापस आएगा। और इंडिया जो अलायंस है, इंडिया अलायंस है, वो तो हर राज्य, जैसे जैसे राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, हर राज्यों में वो इंडिया अलायंस खत्म होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। और आगे जो मोदी सरकार है, वो 400 के प्लस आने की संभावना, 400 के प्लस आने की बड़ी बात बोल रहे हैं भैया। नहीं, बड़ी बात नहीं है। 2014 में लोग सोच रहे थे 272 कैसे होगा, तो इसी प्रकार इस बार 300 हुआ, इस बार 400 भी होगा। अरे बोल रहे 9.5 साल में देश परेशान हो चुकी है मोदी सरकार देश से कोई परेशान नहीं हुआ है। जो सनातनी नहीं है, राम भक्त नहीं है, जिसको चोरी करने के लिए नहीं मिल रहा है, वो परेशान हुए। आम जनता पूरी तरह से खुश है। राम भक्त तो राहुल गांधी भी हैं। राम भक्त राहुल गांधी, वो तो सीजनल है ना, सीजनल है। सीजन में खाली जनेऊ डालते हैं। राम भक्त राहुल गांधी कहाँ है? हाँ, कोर्ट के ऊपर करने। हमारे सावरकर जी बोले थे एक समय ऐसा आएगा कि लोग कोर्ट के ऊपर जनेऊ डालेंगे। राहुल गांधी उसी के वो है, अवतार है। उनकी बहन या राहुल गांधी जो भी है, उनके अवतार है।
वो कैसे सनातनी है? वो सनातनी हो ही नहीं सकते हैं। अच्छा। हाँ। अरे आप बजरंगबली का मुखौटा पहन के घूमते हैं। अरे बजरंगबली मुखौटा पहनते हैं ना, मुखौटा को पहनने से क्या होता है? मुखौटा पहनने से तो कुछ होता नहीं है। वो सच्चाई होना चाहिए, उनको सनातनी होना चाहिए। साल के 365 दिन अगर भगवान राम के बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो इटली जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, दूसरे देशों में जाएंगे, देश की बुराई करेंगे। और देश की बुराई करने से कोई भी देश प्रेमी उनके पक्ष में नहीं आ सकता है। हाँ, ये बात है। क्या लग रहा मैं है? इनकी बात को कंटिन्यू करूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं 3-4 दिन पहले एक शो देखने गई थी। जब हम लोग बाहर जाते थे तो कोई भी सामने से ना हमारे धर्म चाहे किसके बारे में बात नहीं करता था। पर मैंने क्या गौर किया कि जैसे ही शो ख़त्म हुआ, जय श्री राम, फिर हर हर महादेव, फिर सारे मतलब कि वो जितनी भी पब्लिक थी 500-600 वो खुल के आ रही। तो जो इन्होंने बोला ना कि 400 सीट लेके आएंगे, पक्का 400 सीट लेके आएंगे। ये जो लहर उठी है ना, क्योंकि हम जागे हैं, हमको समझ में आया है कि हम सही थे। धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं, धर्म मतलब कि हम जो हमारे जो पद्धति जीने की क्या है, हम अपने बच्चों को बता रहे हैं, सब जाग रहे हैं। तो हमको अगर इसको कंटिन्यू करना है ना, देश को ऊपर लेके जाना है, तो मोदी का आना जरूरी है। बहुत लग रहा है जरूरी है। आएंगे। अच्छा। हम इंडी गट अलायंस बना हुआ है, उसका क्या करेंगे? उसके बारे में उनका एक एक पंखुड़ी टूटते जा रहा है ना, फ्लाइट का जैसा। वो क्रैश फ्लाइट होता है तो एक एक करके ये निकलता है ना पंख, वैसे टूटते जाएंगे। इंडिया अलायंस का इंडियन एयरलाइंस का टूटते जाएगा हाँ ऐसा? हाँ। टूटते जाएगा, आपको भी लग रहा है? अभी क्या बोलूं, ये चुड़ैलों की सेना है। एक दूसरे को खाने के लिए बैठे हुए हैं। कौन किसका बाल नोचेगा वही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और कौन उस गद्दी में बैठेगा वही आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो जिनकी सोच इतनी घटिया हो, जो एक दूसरे को नोचने पर लगे, वो देश को क्या नोच के खाएं बताइए? वो देश को नोचने के लिए आ रहे हैं, ध्येय वो था। और आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे। झोटिया पंच बोलते हैं ना बिहार में, ये झोटिया पंच है। एक दूसरे का झोंटा नोचने के लिए आए। बिहार के है तो बिहारी भाषा तो थोड़ी बोलनी पड़ेगी। तो ये झोटिया पंच है, एक दूसरे का झोंटा नोचेंगे और सब एक दो टकलू होके बैठ जाएंगे श्राद्ध करके अपने इंडी का।